हमारी पृथ्वी लगभग 4.5 बिलियन साल पुरानी है और बचपन से ही हमें ये पढ़ाया गया है कि हम ह्यूमंस का विकास बंदरों मतलब कि चिंपांजी से हुआ है। शुरू में हम लोग एक दूसरे से बात करने के लिए सिंबल्स का इस्तेमाल करते थे। आज पूरी दुनिया में 195 देश हैं और इसमें 7.5 बिलियन लोग रहते हैं जो कि अलग अलग कल्चर और कस्टम्स को मानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि लोगों ने अलग अलग कल्चर, कस्टम्स और रिलीजियस को मानना शुरू कैसे किया है और कैसे लोगों ने बात करना शुरू किया। क्या आपके मन में भी ऐसे सवाल आते हैं? अगर हाँ, तो आपको अपने करियर को इन सवालों से जोड़ देना चाहिए। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स इसी चीज का पता लगाते हैं। ये हमारे पास्ट का पता लगाते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ह्यूमन कल्चर्स, रिलीजन्स, कस्टम्स, बिलीफ्स, जेनेटिक्स के बारे में रिसर्च करते हैं और इसी तरह के सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट कैसे बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी होती क्या है। एंथ्रोपोलॉजी को हिंदी में मानव विज्ञान भी कहते हैं। ये एक डिसिप्लिन स्टडीज का फील्ड है जिसमें इंसान के इवोल्यूशन और उसके डेवलपमेंट की पढ़ाई की जाती है। इसमें सिर्फ इंसान के पास्ट का ही नहीं बल्कि इंसान के इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, बायोलॉजिकल, सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट्स पर भी अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी का एरिया बहुत बड़ा है, इसलिए आज इसके कई सारे ब्रांचेस बन गए हैं, जैसे आर्कियोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ये सारे ब्रांचेस अलग अलग स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं काम करने के लिए। तो चलिए इन चारों को अलग अलग समझते हैं। आर्कियोलॉजी, इस फील्ड में पहले के ह्यूमन सिविलाइजेशन और सोसाइटीज पर रिसर्च किया जाता है, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशंस की खोज इसी फील्ड के लोगों ने किया था। और आज भी फील्ड स्टडी में जब पुरानी चीजों पर खोज होता है तो उसके लिए आर्कियोलॉजिस्ट ही जाते हैं। आप एक आर्कियोलॉजिस्ट कैसे बन सकते हैं, इस पर हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, इस डिसिप्लिन में इस बात पर फोकस किया जाता है कि हमारी लैंग्वेज हमारे सोशल लाइफ को कैसे रिफ्लेक्ट करती है। इस फील्ड के प्रोफेशनल्स लैंग्वेज के ओरिजिन और वर्ड्स के डेवलपमेंट पर भी खोज करते हैं। ये लोग इस बात की भी खोज करते हैं कि कैसे एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज डेवलप होती है, जैसे किसी एक भाषा से दूसरी भाषा ने शब्दों को कैसे अपनाया, बोलियां कैसे अस्तित्व में आई। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, इसमें इंसानों के बीच के कल्चरल वेरिएशन पर ध्यान देकर रिसर्च किया जाता है। इसमें ह्यूमन कल्चर, सोसाइटीज और उसके डेवलपमेंट पर फोकस करके ह्यूमन डेवलपमेंट के पूरे एरा पर स्टडी की जाती है। इसमें नस्ल, वर्ग, लिंग, रिश्तेदारी और कई सारे कल्चरल एलिमेंट्स की स्टडीज भी शामिल है। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, इसमें इंसानों के बायोलॉजिकल और बिहेवियर से रिलेटेड एस्पेक्ट्स पर ध्यान दिया जाता है। इसमें ये देखा जाता है कि एक इंसान किसी बीमारी, डिजास्टर्स, वॉर, पॉपुलेशन जैसी चीजों से कैसे निपटता है और इस आधार पर उसकी बायोलॉजिकल स्टडी की जाती है। तो चलिए अब जानते हैं कि भारत में आप एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट कैसे बन सकते हैं। नंबर 1 है, क्लास 12th में आर्ट्स या साइंस किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई करें। अपने हायर स्टडीज के लिए 12th में साइंस सब्जेक्ट से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को चुनने से आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट बनने के लिए साइंस से 12th करने के 2 खास रीजंस हैं। पहला तो ये कि ज्यादातर बड़े कॉलेज में आपको एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट बीएससी के अंदर मिलता है, जिससे अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो वो कोर्स चुन सकते हो। और दूसरा रीजन ये है कि एंथ्रोपोलॉजी की स्टडीज के दौरान आपको कई सारे साइंटिफिक टेक्निक्स जैसे जेनेटिक्स, बोन केमिस्ट्री, कार्बन डेटिंग जैसे बड़े बड़े टर्म्स का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप साइंस से हैं तो आपको ये सब समझने में ज्यादा आसानी होगी। लेकिन अगर आप साइंस स्ट्रीम से नहीं हैं, तो आप आर्ट स्ट्रीम से भी एंथ्रोपोलॉजी में अपना करियर बना सकते हैं। आपके 12th के सब्जेक्ट हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी आपको ह्यूमन बिहेवियर, कल्चर, एवोल्यूशन,
आदि में अच्छी समझ देते हैं, जो इस फील्ड का बेस है। और इस तरह आपको एंथ्रोपोलॉजी में करियर के लिए एक ठोस आधार बनाने में मदद मिल जाती है। कई लिबरल आर्ट्स कॉलेजेस आपको ये छूट देते हैं कि आप अपने तरीके से अपने सब्जेक्ट को डिजाइन कर सकें और एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट में बैचलर्स की डिग्री ले सकें। नंबर 2 है एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट से बैचलर्स डिग्री करें। एंथ्रोपोलॉजी में अपने करियर को किक स्टार्ट करने के लिए आपको अपने अंडर ग्रेजुएशन लेवल पर एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट को मेन सब्जेक्ट के रूप में लेना होगा। इस सब्जेक्ट में बैचलर्स लेवल पर आमतौर पर सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन जेनेटिक्स, ह्यूमन इकोलॉजी जैसे हल्के सब्जेक्ट पाए जाते हैं, ताकि आपका बेस तैयार हो सके। कुछ टॉप के कॉलेज हैं जहां से आप एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट में बीएससी या बीए कर सकते हैं। ऐसे ही बढ़िया कॉलेज के नाम हम आपको यहाँ बता देते हैं। पहला है हंसराज कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। दूसरा है हिंदू कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तीसरा है पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़। फोर्थ है अशोका यूनिवर्सिटी, सोनीपत। फिफ्थ है सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट, पुणे। और सिक्स्थ है विद्यासागर यूनिवर्सिटी, वेस्ट बंगाल। इन कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए आपको देखना होगा कि कब कब इनके फॉर्म निकलते हैं और वो फॉर्म भरकर जमा करना होगा। इसके बाद कट ऑफ लिस्ट जारी की जाती है। अगर आपके नंबर कट ऑफ लिस्ट के बराबर या उससे ज्यादा हैं, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। कई सारे कॉलेजेस एंट्रेंस एग्जाम भी लेता है। जिन स्टूडेंट्स के 12th में बढ़िया मार्क्स नहीं आए होते हैं, वो एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाकर एडमिशन ले सकते हैं। नंबर 3 है एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री करें। ज्यादा बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए आप ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स और पीएचडी कर सकते हैं। जितनी ज्यादा बड़ी आपकी डिग्री होगी, उतनी ही बड़ी जगह पर आपको काम करने का मौका मिलेगा, जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके अलावा ज्यादा बढ़िया स्किल्स और एजुकेशन आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम करने का मौका देती है, जैसे यूनेस्को और यूनिसेफ। चलिए अब कुछ बढ़िया मास्टर्स कॉलेज की बात कर ले, जहां से आप एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट में मास्टर या पीएचडी कर सकते हैं। विश्व भारती यूनिवर्सिटी, वेस्ट बंगाल। बरहमपुर यूनिवर्सिटी, उड़ीसा। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी, छत्तीसगढ़। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। नंबर 4 है इंटर्नशिप करें। अगर आप एंथ्रोपोलॉजी में डिग्री कोर्स करते हैं, तो आपको इसके साथ ही इंटर्नशिप और वॉलंटियरिंग प्रोग्राम्स में भी पार्ट लेना है। जैसे आप किसी म्यूजियम में इंटर्नशिप कर सकते हैं, तभी आपको एक्सपीरियंस होगा और आप बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जॉब पा सकेंगे। एंथ्रोपोलॉजी के एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानने के बाद चलिए अब इसके इंडिया में स्कोप के बारे में जान लेते हैं। पहला है एजुकेशन सेक्टर। आप एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट में अपना मास्टर कंप्लीट करने के बाद किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर या गेस्ट टीचर के तौर पर पढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको मास्टर्स के बाद यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करना होगा। आप इसके साथ ही पीएचडी में एडमिशन लेकर रिसर्च भी कर सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कई सारे फेलोशिप प्रोग्राम्स चलाती है, ताकि यंग स्कॉलर्स रिसर्च कर सके। इसमें फील्ड रिसर्च भी शामिल है। दूसरा है बिजनेस सेक्टर। आज के टाइम में बिजनेस ग्लोबल हो चुका है। जैसे जैसे मार्केट और कस्टमर्स की आदतें बदल रही हैं, वैसे वैसे अप टू डेट रहने की जरूरत है, नहीं तो आप मार्केट में पीछे रह जाएंगे। सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स फील्ड वर्क और रिसर्च के काम में हमेशा आगे रहते हैं। ये लोग मार्केट को स्टडी करते हैं, जैसे लोग कैसे रहते हैं या फिर कैसे आज सभी लोग मार्केट पर डिपेंड है। अगर आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊं, तो ईरान में नील रंग को लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि इसे डेथ का सिंबल माना जाता है। इसी तरह कुछ बड़े देशों में खाना खाने के बाद टिप देने को जरूरी समझा जाता है, लेकिन चीन और जापान जैसे देशों में इसे बहुत बुरा माना जाता है। इसी तरह के रिसर्च से कस्टमर की पसंद और नापसंद का पता चलता है, जिससे मार्केट को और भी बढ़िया प्रोडक्ट या सर्विस बनाने में मदद मिलती है। इसके अलावा बिजनेस सेक्टर में ही एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए और भी कई सारे फील्ड है, जैसे क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेशन,
ह्यूमन रिसोर्सेज, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, लॉबिस्ट, मार्केट रिसर्च, मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी। थर्ड नंबर पर है आर्ट गैलरीज, पब्लिशिंग हाउसेज और म्यूजियम्स। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोगों के कल्चर, कस्टम, हैबिट्स को बहुत अच्छे से समझता है और अपनी इस मल्टीकल्चरल स्टडी से वह म्यूजियम्स, पब्लिशिंग हाउस और आर्ट गैलरीज को कंटेंट दे सकता है। एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी के बाद आप एक राइट या एक क्रिटिक बन सकते हैं। फोर्थ है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स कई तरह से एनजीओ की मदद कर सकते हैं। वे ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज के लिए कई तरह के प्रोग्राम्स डिजाइन करते हैं। ये ऐसे प्रोग्राम्स को डिजाइन करते हैं जिसमें सोशल इश्यूज को सामने लाया जाता है, जैसे पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, अर्बन प्लानिंग। कई सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोकल कम्युनिटी के लिए अलग अलग तरह के एनजीओ के साथ काम करते हैं और कई सारे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जैसे WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को के साथ मिलकर ह्यूमन वेलफेयर का काम करते हैं। फिफ्थ है गवर्नमेंट सेक्टर। फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्राइम की जांच करने के लिए पुलिस के साथ मिलकर काम करती है। इसमें वे ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर जैसे स्केलेटन और बोन के अपने नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी कई सारे पोजीशंस हैं जिन पर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिल सकती है, जैसे इंटरनेशनल डेवलपमेंट, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, कल्चरल रिसोर्स मैनेजमेंट, लेजिस्लेटिव स्टाफ, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, पोजीशंस इन डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रिफ्यूजी सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन। और सिक्स्थ है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हमेशा नई स्टोरी बनाने और अपने दर्शकों के लिए नई स्टोरीज, कैरेक्टर्स की तलाश में रहती है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट अपने नॉलेज का इस्तेमाल करके स्क्रिप्ट राइटर और फिल्म मेकर की मदद करते हैं ताकि वो ज्यादा अच्छी मूवी बना सके जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंस्पायर करे। आजकल कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज में एंथ्रोपोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं। तो चलिए अब एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट की सैलरी के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट की सैलरी फिक्स नहीं बताई जा सकती, क्योंकि अलग अलग तरह के एंथ्रोपोलॉजिस्ट की अलग अलग सैलरी होती है। फिर भी अगर ओवरऑल देखें तो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टार्टिंग में 3 से 4 लाख पर एनम कमा लेता है, जो कि आगे बढ़ती रहती है और इसके अलावा वो साइड से अपने रिसर्च और राइटिंग से भी बहुत कमा सकता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको एक ही वीडियो में पूरी जानकारी दे सके। अगर इस वीडियो से संबंधित आपको कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। और आगे भी इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।